students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 4th, which is chapter number 4, working with Word 2019. Okay? Chalo. So, Microsoft Word is a word processor software. ये क्या है? एक word processor software है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था 1983 में. मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम प्रोफेशनल क्वालिटी के डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स, रिज्यूम्स इन सभी को क्रिएट कर सकते हैं. एंड इट ऑल्सो अलाउज अस टू एडिट और मॉडिफाई आवर न्यू और एनी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट. ओके, चलो. नाउ द वर्ड 2019 इंटरफेस. सो प्रीवियस क्लास में हमने क्या वर्ड 2019 इंटरफेस के बारे में डिस्कस किया था. आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले जो बैच स्टेज व्यू होता है, सो बैच स्टेज व्यू जो फाइल टैब में है, इट इज द फर्स्ट व्यू यू विल सी व्हेन यू स्टार्ट द एप्लीकेशन. जैसे आप अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करोगे वर्ड प्रोसेसर को या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, तो सबसे पहले जो आपको फर्स्ट व्यू मिलता है उसको बैक स्टेज व्यू कहा जाता है. इसके थ्रू हम डेटाबेस एंड एप्लीकेशन लेवल सेटिंग के साथ वर्क कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज रिबन. व्हाट इज रिबन? इट इज अ पैनल. ओके, रिबन एक पैनल है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ बटन्स एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है जिनको ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द टैब्स. हर एक प्रोडक्ट जो कि ऑफिस सूट में है उसमें सेट ऑफ टैब्स होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को पर्टेन करते हैं. देन ईच टैब इज फर्दर डिवाइडेड. फिर हर एक टैब को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है जैसे कि फॉन्ट एंड पैराग्राफ. ओके, एट द बॉटम राइट हैंड कॉर्नर ऑफ सम ग्रुप, फिर कुछ ग्रुप्स के बॉटम राइट हैंड कॉर्नर में एक डायगोनल एरो होता है जिसको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहा जाता है. एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन, इस बटन पे क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसके अंदर ग्रुप होता है विच कंटेन फर्दर ऑप्शन सिलेक्शन फॉर दैट ग्रुप. कॉन्टेक्चुअल टैब्स, अब कुछ कॉन्टेक्चुअल टैब्स हैं जो अपीयर होंगे डिपेंडिंग कि हम किस पे वर्क कर रहे हैं. एग्जांपल, इफ यू इंसर्ट पिक्चर, आप पिक्चर्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तो टैब अपीयर होता है जब भी आप एक पिक्चर को सेलेक्ट करते हो. नेक्स्ट वी कम टू टेल मी व्हाट यू वांट टू डू. सो टेल मी फीचर भी हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रेजेंट है जो अलाउ करता है वर्ड्स एंड फ्रेजेस को एंटर करने के लिए रिलेटेड टू व्हाट यू वांट टू डू नेक्स्ट टू क्विकली एक्सेस फीचर और एक्शंस. ओके, सो इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू लुक अप हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन. आपको कोई हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है, उसके रिगार्डिंग भी आप इसमें सर्च कर सकते हैं. ये कहाँ लोकेटेड है? मेन्यू बार में विच इज अबव द रिपल. नाउ लेट्स लर्न टू सर्च फॉर अ फीचर. अब एक फीचर के लिए हम कैसे सर्च कर सकते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर दैट, वी हैव टू डिस्कस अबाउट देम. नंबर 1, क्लिक द टेल मी व्हाट यू वांट टू डू बॉक्स. सबसे पहले आप इस बॉक्स पे क्लिक करोगे विच इज टेल मी व्हाट यू वांट टू डू बॉक्स. फिर आप उस फीचर को टाइप करोगे जिसके रिगार्डिंग भी आप सर्च करना चाहते हैं विच यू आर लुकिंग फॉर. देन टेल मी ड्रॉप डाउन में आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसके अंदर वो सभी फीचर्स होंगे जो आपके सर्च के बिहाफ पर होंगे. ओके, आप उस फीचर पे क्लिक करोगे फॉर विच यू वर लुकिंग. यू विल आइदर बी टेकन टू द फीचर और डायलॉग बॉक्स ऑफ दैट फीचर विल अपीयर. फिर जैसे आप क्लिक करोगे या तो आपको उस फीचर तक डायरेक्टली लेकर जाया जाएगा या फिर डायलॉग बॉक्स उस फीचर के रिगार्डिंग आपको अपनी स्क्रीन पर अपीयर होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मिनी टूल बार. मिनी टूल बार क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ टूल बार जो कब अपीयर होता है जब आप एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हो. मिनी टूल बार एक क्विक एक्सेस प्रोवाइड करता है कुछ कॉमनली यूज फॉर्मेटिंग टूल्स के लिए लाइक फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक्स एंड मेनी मोर. नेक्स्ट इज लेट्स लर्न टू डिसेबल द मिनी टूल बार. अब मिनी टूल बार को कैसे हम डिसेबल कर सकते हैं, that only we have to discuss. Number 1, first of all click on file tab. सबसे पहले आप फाइल टैब पर क्लिक करोगे एंड देन आपको बैक स्टेज व्यू में ऑप्शंस पर क्लिक करना है. ओके, फिर वर्ड ऑप्शन डायलॉग बॉक्स आपको मिलेगा वेयर यू हैव टू क्लिक ऑन जनरल पे क्लिक करना है एंड देन यूजर इंटरफेस ऑप्शन सेक्शन के अंदर आपको चेक बॉक्स होगा विच विल हैव शो मिनी टूल बार और सिलेक्शन, उस पर क्लिक करना है एंड देन क्लिक द ओके बटन. ओके, चलो. नेक्स्ट इज द स्टेटस बार. स्टेटस बार कहाँ लोकेटेड होता है? वर्ड 2019 विंडो के बॉटम में. ओके, एंड ये हमें एट अ ग्लांस स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का जो कि हमारी करंट डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग होती है. एग्जाम्पल, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ वर्ड्स, प्रूफिंग एरर्स एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट इज लेट्स लर्न टू कस्टमाइज द स्टेटस बार. कैसे स्टेटस बार को कस्टमाइज किया जाता है? सो सबसे पहले स्टेटस बार पर राइट क्लिक करना है एंड देन कस्टमाइज स्टेटस बार ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है ऐड करने के लिए. एंड व्हेन यू फिनिश क्लिक एनीवेयर, फिर आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं
किसके आउटसाइड? कस्टमाइज स्टेटस बार ड्रॉप डाउन के आउटसाइड आप कहीं पे भी क्लिक करोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एडिंग थीम्स। थीम्स क्या है? आई टोल्ड यू इट इज अ सेट। किसका सेट है? फॉर्मेटिंग ऑप्शन का, जो कि आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हो। एक थीम के अंदर सेट ऑफ कलर, सेट ऑफ फॉन्ट, सेट ऑफ इफेक्ट्स, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। एंड थीम्स का यूज करके हम अपने फॉर्मेटिंग टाइम को कम कर सकते हैं, एक यूनिफाइड प्रोफेशनल अपीयरेंस अपने डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, चलो थीम्स को हम डिजाइन टैब से एक्सेस कर सकते हैं एंड यहाँ से आप किसी भी थीम को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप में से, या फिर आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं कलर्स, फॉन्ट्स एंड इफेक्ट्स को जो कि एक पर्टिकुलर थीम के होते हैं। डिफॉल्ट थीम जो अप्लाई होती है हर एक न्यू डॉक्यूमेंट पे वो सेव होती है। Now let's learn to apply different theme for a document. अब एक किसी डॉक्यूमेंट के लिए डिफरेंट थीम को अप्लाई करना हम सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक द डिजाइन टैब। सबसे पहले डिजाइन टैब पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक द थीम्स बटन। फिर इसके अंडर थीम्स बटन पे क्लिक करना है एंड फिर जो भी डिजायर्ड थीम आप अप्लाई करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट पर आप उस पर क्लिक करोगे एंड दैट थीम विल अप्लाई टू द डॉक्यूमेंट। Next we come to selecting the text. So before you can move or format text, you will need to select it. Okay? अगर आप किसी भी टेक्स्ट को मूव या फॉर्मेट करना चाहते हो उससे पहले आपको उसको सेलेक्ट करना जरूरी होता है। सो वर्ड 2019 में आप जिस डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी टेक्स्ट है सबको सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे? Ctrl+A को प्रेस करके, या फिर किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट या आइटम्स को भी हम एक टेबल के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं माउस या कीबोर्ड का यूज करके इन वर्ड 2019। And you can also select text or items that are in different places. Okay, वो text and items जो different places पे भी हैं, उन सभी को भी हम select कर सकते हैं। Example, आप एक पैराग्राफ अपने एक पेज पे select किया and दूसरा sentence जो different पेज पे था आप उसको भी select कर सकते हो। So selecting specific text, सबसे पहले किसी specific text को कैसे select किया जाता है? So किसी specific word, line of text या one or more paragraph को कैसे select करेंगे? For that, place your cursor in front of the first letter of the word, सेंटेंस और पैराग्राफ यू वांट टू सेलेक्ट। जिस भी वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसके सबसे पहले लेटर के फ्रंट में आपको अपने कर्सर को रखना है। फिर आप अपने माउस बटन को क्लिक एंड होल्ड करके ड्रैग करोगे कर्सर को उस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए विच यू वांट टू डू एंड देन योर पर्टिकुलर टेक्स्ट विल बी गेट सेलेक्टेड। नाउ नेक्स्ट इज कट, कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट। कैसे हम टेक्स्ट को कट, कॉपी एंड पेस्ट करते हैं? सो आई टोल्ड यू फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ता है किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को। एंड हाउ आर वी गोइंग टू सेलेक्ट दैट टेक्स्ट? वी हैव डिस्कस ऑलरेडी अबाउट दैट। सो नाउ टू रिमूव टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस, किसी भी टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में से किसी एक प्लेस से रिमूव करके आपको अगर कहीं और उसको प्लेस करना है, सो यू हैव टू यूज कट एंड पेस्ट टेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, एंड आप कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो अगर आप अपने सिलेक्शन को की कॉपीज को कहीं और डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना चाहते हैं। सो कट, कॉपी एंड पेस्ट कमांड अलॉन्ग विद द फॉर्मेट पेंटर, ये सब आपके क्लिपबोर्ड ग्रुप में अवेलेबल होंगे इन द होम टैब। ठीक है, सबसे पहले हम टेक्स्ट की कटिंग एंड पेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। जिस भी टेक्स्ट को आप कट करना चाहते हो आप उसको सेलेक्ट करोगे, देन होम टैब पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन द कट बटन। कट बटन पे क्लिक करके क्लिक विद इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू पेस्ट द टेक्स्ट। फिर आप उस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे जहां पे आप उस कटेड टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं एंड देन फाइनली क्लिक द पेस्ट बटन। सो आपका टेक्स्ट जो है वो उस लोकेशन पे री इंसर्ट हो जाएगा जो आपने स्पेसिफाई करी थी इनटू द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इज कॉपिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट। अब कैसे हम टेक्स्ट को कॉपी एंड पेस्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी कॉपीड। उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसे आप कॉपी करना चाहते हो। अगेन होम टैब पे क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक द कॉपी बटन। कॉपी बटन पे क्लिक करने के बाद अब आप अपने डॉक्यूमेंट पे कहीं भी क्लिक करो जहां भी आपको अपने टेक्स्ट को पेस्ट करना हो। देन फाइनली पेस्ट बटन पे क्लिक करना है, आपका टेक्स्ट उस लोकेशन पे री इंसर्ट हो जाएगा जिसको आपने स्पेसिफाई करा था विद इन योर डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इज अनेबलिंग द रूलर। सो एमएस वर्ड 2019 में एक रूलर होता है जो कि आपके डॉक्यूमेंट के में टॉप एंड लेफ्ट साइड्स में फिट हो सकता है एंड एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस प्रोवाइड करता है जब हम टेक्स्ट एंड इमेजेस को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अलाइन करते हैं। सो नाउ लेट्स लर्न टू अनेबल द रूलर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन द व्यू टैब। सबसे पहले व्यू टैब पे क्लिक करना है एंड सेकेंडली क्लिक द चेक बॉक्स। जो चेक बॉक्स होगा नेक्स्ट टू रूलर
वहां पे आप क्लिक करोगे, रूलर आपको अपीयर होगा कहाँ पे, अपने डॉक्यूमेंट के टॉप एंड लेफ्ट साइड्स के अलाउ। सेटिंग मार्जिन्स, मार्जिन्स को सेट करना सीखते हैं। सबसे पहले होता है पेज मार्जिन। सो ब्लैंक स्पेस अराउंड द एजेस ऑफ द पेज कैन कंट्रीब्यूट टू द इंप्रेशन योर डॉक्यूमेंट मेक्स एंड इवन हाउ easy is it is to be read. So blank space जो आपके पेज के एजेस के अराउंड होता है, वो आपके डॉक्यूमेंट के इंप्रेशन में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है कि कैसे वो आपको अपीयर होगा एंड कैसा इजीली आप उसको फिर रीड कर सकते हो। सो कुछ फ्यू क्लिक्स हैं जो आपके पेज के लिए मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं, या पूरे डॉक्यूमेंट में भी आप उन मार्जिन्स को सेट कर सकते हो। Now let's learn to change the margin setting. First of all, click the layout tab. Layout tab पे क्लिक करना है एंड देन मार्जिन बटन पे क्लिक करेंगे। सर मार्जिन बटन क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्जिन्स। अब आप अपनी प्रीसेट मार्जिन ऑप्शन में से किसी भी एक को चूज कर सकते हैं। Now, printing a document. If your computer is connected to a printer, you will be able to print a document to share a hard copy with others. अगर आपका कंप्यूटर प्रिंटर के साथ कनेक्टेड है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट की क्या कॉपी को प्रिंट आउट करके भी बाहर निकाल सकते हैं, सो दैट आप उसकी हार्ड कॉपी को बाकी यूजर्स के साथ भी शेयर कर सके। सो नाउ लेट्स लर्न टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक द फाइल टैब। सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करना है एंड देन बैक स्टेज व्यू में यू हैव टू क्लिक ऑन प्रिंट। ओके, फ्रॉम प्रिंट, अब प्रिंट में आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले कॉपीज, यानी कि आपको उस डॉक्यूमेंट की कितनी नंबर ऑफ कॉपीज हैं आपको वो सिलेक्ट करना है। देन प्रिंटर, प्रिंटर में आप अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करोगे, आप कौन से प्रिंटर को में से प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। देन इज सेटिंग्स, सेटिंग्स में कॉन्फ़िगर हाउ एंड व्हाट यू वांट टू प्रिंट। अब यहाँ पे आपको क्या कॉन्फ़िगर करना है कि आपको कैसे और क्या प्रिंट करना है। एंड देन फाइनली यू हैव टू क्लिक द प्रिंट बटन। ओके, so that's all for the chapter. I hope you all have understood the different components of Microsoft Word 2019. That's all. We'll meet you very soon in the next class. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.